नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो हम आपके लिए परिवार कार्ड पर लेकर आए हैं। परिवार कार्ड ज़रूरी सूचना, यानी कि परिवार कार्ड के अंतर्गत एक ज़रूरी सूचना हम आपके लिए लेकर आए हैं और हम आपको बताएंगे कि अगर आप परिवार कार्ड के बारे में नहीं जानते तो हम परिवार कार्ड के अंतर्गत की जानकारी भी आपको देंगे, यानी कि हम आपको बताएंगे कि परिवार कार्ड क्या है, ठीक है। और इसके अंतर्गत की जितनी भी जानकारी है आज की वीडियो के ज़रिए या माध्यम से हम आपको देंगे। सभी लोग बनवा लें परिवार कार्ड, ज़बरदस्त फ़ायदे। तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया है, जितने भी हमारे लोग हैं वो परिवार कार्ड बनवा लें। सरकार द्वारा ये हमारे सदस्यजनों के लिए नई योजना या स्कीम लागू की गई है, जिसके अंतर्गत हमारे सदस्यजनों को फ़ायदा ही होगा। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी आज की वीडियो के ज़रिए इसके लिए पात्रता नियम क्या है और अगर आप परिवार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए दस्तावेज भी क्या होंगे। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ परिवार कार्ड के बारे में, लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है और वह कार्य यह है कि अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। योगी सरकार ने एक और बड़ी योजना की शुरुआत कर दी है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान यह घोषणा की थी कि जल्द ही परिवार कार्ड योजना शुरू कर दी जाए। तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया है, विधानसभा चुनाव के दौरान यह संकल्प पत्र में घोषित किया गया था कि हमारे परिवारों के लिए परिवार कार्ड योजना चलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी सरकार के जारी लोक कल्याण संकल्प पत्र में घोषणा की गई थी कि दोबारा सरकार बनने पर हर परिवार को रोजगार या स्वरोजगार दिया जाएगा। तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया है, विधानसभा चुनाव 2022 के बाद संकल्प पत्र में घोषणा की गई थी कि परिवारों के लिए परिवार कार्ड की योजना चलाई जाएगी। इससे बड़े संकल्प पर सरकार अब अमल करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जल्द ही परिवार कार्ड योजना लागू कर हर परिवार को रोजगार या स्वरोजगार दिया जाएगा, यानी कि इस कार्ड के जरिए इतना तो निश्चित है कि आपको खुद का रोजगार या रोजगार दिया जाएगा, यानी कि अगर आप परिवार कार्ड बनवा लेते हैं तो इसके अंतर्गत आपको रोजगार प्राप्त हो जाएगा, जिससे आपको अधिक फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर परिवार कार्ड जारी करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को लोक भवन में आयोजित रण मेला में कहा कि राज्य सरकार परिवार कार्ड जारी करने जा रही है। इसके तहत जल्द ही ऐसे परिवारों की मैपिंग कराने जा रहे हैं जिनके किसी सदस्य ने कभी सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त की। तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया है, इसके लिए सबसे पहली पात्रता यही होगी, अगर आपके परिवार में किसी ने सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं की है तो ये योजना आपके लिए है, यानी कि इस योजना के अंतर्गत आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश सरकार का प्रयास होगा कि ऐसे परिवारों के एक सदस्य को नौकरी या स्वयं रोजगार से जोड़ा जाए। तो उनका प्रयास ये होगा इस योजना के अंतर्गत कि अगर किसी परिवार में से एक भी सदस्य ने सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं की है तो उनको यह लाभ दिया जाएगा और उसके अंतर्गत उन्हें स्वयं रोजगार या रोजगार दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसमें बैंकर की भूमिका है। बैंक प्रतिनिधियों से ऋण जमा अनुपात बढ़ाकर इस वर्ष 55% करने का आग्रह करते हुए कहा कि अगले 5 वर्षों में इसे बढ़ाकर 60% तक ले जाना चाहिए। तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया, जो ऋण जमा अनुपात है जो बैंक प्रतिनिधियों का है वो 55% है।
और इसे अगले 5 वर्षों में 60% तक ले जाना होगा। इससे बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रति जन विश्वास बढ़ेगा। प्रदेश के युवा शासन की योजनाओं से अच्छी तरह से परिचित हो सके, इसलिए शिक्षण संस्थाओं को लोक कल्याण और स्वावलंबन की योजनाओं से जुड़ना चाहिए। बैंक भी अपने नोडल अधिकारियों के माध्यम से शासन की योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे तो बैंकों का व्यवसाय बढ़ेगा, साथ ही अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। बाजार में पैसा जितना तेजी से घूमेगा उतनी ही तेजी से समृद्धि भी आएगी। तो उनका कहना है कि साथ ही अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, यानी कि अगर वो ऐसा कार्य करेंगे तो उसके साथ ही साथ बैंकों का व्यवसाय भी बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और जितनी तेज़ी से बाजार में पैसा घूमेगा उतनी तेज़ी से जो है समृद्धि भी आएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इस संकल्प को लेकर ट्वीट भी किया। उन्होंने दोहराया, हम लोग परिवार कार्ड जारी करने जा रहे हैं। इसके तहत सरकारी नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार वंचित परिवारों को चिन्हित किया जाएगा। तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया है कि इसके तहत सरकारी नौकरी, रोजगार या स्वयं रोजगार से वंचित परिवार को चिन्हित किया जाएगा। यानी कि अगर ऐसा परिवार है जिनके पास खुद का रोजगार नहीं है या सरकारी नौकरी नहीं है तो उन लोगों को इससे जो है जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार का प्रयास होगा कि हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी, रोजगार या स्वयं रोजगार मिल सके। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, परिवार कार्ड योजना के अंतर्गत यही होगा कि अगर आपके परिवार में सिर्फ किसी भी एक सदस्य के पास खुद का रोजगार या सरकारी रोजगार नहीं है तो आपको इस कार्ड के अंतर्गत आपका रोजगार दिया जाएगा। तो आज की वीडियो के जरिए परिवार कार्ड पर इतनी ही। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।